अशोक स्तंभ से भारत के क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या राष्ट्रीय चिन्ह है, या फिर हम इसको प्रतीक भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। अशोक जो आपका अशोक जो चक्र है, ये अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ जो है, यह चिन्ह हम लोग जो कहेंगे, इसमें 4 जो है अलग अलग जानवर का फिगर आता है, जो दिखाया गया है। तो अलग अलग जानवर है, तो उसको जानवर के बारे में पढ़ेंगे कि इसके जानवर, जैसे देखिए इसमें दर्शाया गया है, तो एक जानवर आगे की ओर दिखाई दे रहा, एक राइट में है, और एक जो है लेफ्ट में, और एक जो है पीछे भी है। इस तरीका की जो है गोल है, तो जब गोल है तो उसको चारों तरफ से एक एक जानवर है ना। तो हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे कि घोड़ा, जैसे पहले जानेंगे राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय स्तंभ जो है कहाँ, तो ये जो है वाराणसी में, कहाँ वाराणसी, और वाराणसी में जगह कहाँ, सारनाथ में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ, ठीक है। तो वहाँ के जो ये जो है उत्तर प्रदेश में सारनाथ में है ना। इसको हम लोग देखेंगे कि आपका जो सबसे आपको दिखाई देता है, तो आज जो पश्चिम है, पश्चिम में क्या है, घोड़ा, पश्चिम में क्या है, घोड़ा। उसी तरीके से हम लोग पूर्व में पढ़ेंगे, तो पूर्व में क्या है, सांड, पूर्व में क्या है, सांड, दक्षिण में क्या है, हाथी, और उत्तर में क्या है, शेर। इस तरीका से आपको 4 गो स्तंभ में आपको जानवर के चित्र दिखाया गया है। तो आप फिगर को देखिएगा तो लगेगा कि एक जैसा, लेकिन एक जैसा नहीं रहता। पश्चिम में क्या है, घोड़ा, पूर्व में क्या है, सांड, दक्षिण में क्या है, हाथी, और उत्तर में क्या है, शेर। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि इसका आदर्श भाग है सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है कि सत्य का ही विजय होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है भारत में कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को भारत को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। अब ये भी आप बोलिएगा सर, ये राष्ट्रीय जो स्तंभ है, अशोक है, प्रतीक है, ये कहाँ से आया, तो ये जो है मौर्य वंश का स्थापना कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। यह 323 ईसा पूर्व में किए थे, ठीक ना। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है कि 100 साल जब पहले रहा होगा, तो एक से भी पीछे रहा होगा। तो उनके ही पुत्र थे, और उसके बाद जैसे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद जो है उनका पुत्र हुआ अशोक एक महान शासक थे। उन्होंने ये जो है अशोक स्तंभ को सारनाथ में क्या किया था, बनवाया था। कहाँ बनवाया था, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और उनका जो शासन काल है कब से रहा, 268 BC से 232 ईसा पूर्व, 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। और वो जो है लगभग जो है कितना बार शासन किए थे, 36 बार। कब किए थे, 36 बार। इन्होंने अपना साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, लेकिन इन्होंने एक युद्ध लड़े थे 261 ईसा पूर्व में। क्या लगे, 200 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध। क्या के युद्ध, कलिंग कहाँ पड़ता है बाबू, कहाँ, उड़ीसा में। वहाँ जो कलिंग का युद्ध लड़े थे, इसमें इतना लोग मारा गया था, उसमें बहुत सा खून बहा था। इसलिए जो ऐसा कहा जाता है कि मतलब कुछ दिन तक, साल 2 साल मतलब से बोला जाता है कि इसमें नदियाँ जो है खून की नदी बहा था। इसलिए जो है ये बौद्ध धर्म को ही मानते थे। कि कौन धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं होता है कि किन्हीं की लड़ाई झगड़ा करेगा, तो ये जो और बढ़िया से बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और उस समय से ये जो है तो बौद्ध धर्म का अपना लिया, फिर युद्ध करना बंद कर दिए। और जब युद्ध नहीं करेगा तो क्षेत्रीय विस्तार होगा नहीं। राजा के मतलब कि युद्ध होना है, और जब युद्ध नहीं करेगा तो क्षेत्रीय विस्तार होगा नहीं। और लगभग 36 बार शासन किए, 232 में इनका शासन समाप्त हो गया।